जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा और साथ में सुनेंगे अमावस्या पूर्णिमा दो बहनों की कथा। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा था। उस राजा को एक रानी थी। उनके दो लड़का और दो लड़के थे। लड़की थी। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही गौ की सेवा करती थी। फिर राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़कों और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग हो गई है, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव के एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब चलाती थी। राजा इसके कुछ दिन बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर पूर्णिमा व्रत की कथा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाई। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन ने पूर्णिमा व्रत की कथा रखी है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की पूजा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसी चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत करना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें बहन सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और भगवान से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गाय की सेवा करना यह गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में
भगवान की पूजा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी माता का पौधा लगा हुआ था, और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी माता का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दोगी क्या? और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा, और क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, और वह वहाँ से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर
नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुँच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वहीं बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वहीं काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर लिया और एक एक हाथ में ले लिया और वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो आगे वहीं भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई हो? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वो अकेली 4 थैले कैसे ले सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। और अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वहीं तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। मिली। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों को खाने पीने की चीज़ें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़ों दिए और खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। और पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।
अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर पर पूर्णिमा व्रत का कथा कराऊं। और शिव इसी तरह जब अगला पूर्णिमा आया तो उन्होंने भी अपने घर पर पूर्णिमा का कथा करवाई, सभी को बुलाकर, और अपनी बहन के घर भी गई। अपनी बहन को बुलाने के लिए। और अमावस्या अपनी बहन के घर पूर्णिमा व्रत की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने जब पूर्णिमा का व्रत रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी बिन बुलाए तुम्हारे घर आई, और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया, और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके चली जाऊँगी। और मैं अपने मायके चली गई और वहाँ जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वहीं तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ये बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसकी भौजाई ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की न काज किए 2.5 सेर अनाज की, ये बला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाई से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाई ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी माँ के रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, अमावस्या ने बूढ़ी माँ से कहा कि पूर्णिमा को तुमने एक थैला दिया और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? फिर बूढ़ी माँ बोली कि घर जाओ, तुम्हारा थैला पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी अमावस्या को ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे
अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी से जल्दी सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सिर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है कि तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की है, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पे अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम भी पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा व्रत किया करो, इससे भगवान की कृपा से सब दुख दूर हो जाएंगे। अब आप लोग सुनिए पूर्णिमा व्रत की अगली कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो, आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षा उनको प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा,
परंतु यह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना, अपनी स्त्री को खिला देना। श्री ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र को इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़कर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धूनवार्थ हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, सुंदर है, इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे वह विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बारात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सह विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी
आंखों में आंसू ही आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दिए। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वहीं मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह परिग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल के प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया तथा बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव
सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत प्रुत पत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।